बहन को खुदा तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। खुदा उन तेरी आत्मा के द्वारा ब्लेस करते हैं, बड़ी गवाहियों को मांगते हैं यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड। पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से पिता। पवित्र आत्मा आप हमारी हर एक क्षेत्र में अगुवाई करें, और खुदा जो वचन प्रभु आज तूने देने हैं वो तेरी आत्मा के द्वारा इनके हृदय की पट्टियों पर लिखे जाएँ यीशु के नाम से पिता। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता यीशु के नाम से। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु तेरे नाम के लिए। थैंक यू सर्वशक्तिमान पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। खुदावन प्रभु यीशु तेरी पाक और पवित्र हजूरी में तेरा स्वागत करते हैं पिता। खुदा तेरी हजूरी यहाँ पर हो पिता। तेरा वचन जैसे कहता है खुदावन की, जहाँ 2 या 3 जन एक मन होकर जो जहाँ पर मेरी बातें करते हैं वहाँ मेरी उपस्थिति। हाँ पिता, तेरी आत्मा की हजूरी प्रभु यहाँ पर हो हम सब के बीच में पिता यीशु के नाम से पिता। खुदावन प्रभु यीशु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु हमारी अगुवाई कर पिता यीशु के नाम से। हमारे गले को मस्सा कर, हमारे होठों के द्वार पर पैरा बैठा पिता, होठों की द्वार की रखवाली कर मेरे पिता यीशु के नाम से पिता। और खुदावन प्रभु यीशु जितने भी भाई बहन पिता तेरी हजूरी में आए पिता, इन्हें ब्लेस कर पिता तेरी आत्मा के द्वारा यीशु के नाम से पिता। और खुदावन जितने भी भाई बहन ऑनलाइन इस मीटिंग को सुने पिता, उनके जीवन में खुदा तेरी आत्मा के द्वारा ब्लेसिंग हो पिता यीशु के नाम से पिता। थैंक यू लॉर्ड। पवित्र आत्मा तेरी बड़ी दया अनुग्रह प्रभु उन पर हो पिता यीशु के नाम से पिता। खुदावन प्रभु यीशु तेरी पाक पवित्र हजूरी में पिता इन सब भाई बहनों को खुदा ब्लेस करते हैं, जो ऑनलाइन है उन्हें भी ब्लेस करते हैं पिता तेरी आत्मा के द्वारा यीशु के नाम से पिता। जो वर्शिप करते हैं खुदा वो तेरी आत्मा के द्वारा शब्द हो पिता, हर एक शब्द प्रभु तेरी ही आत्मा के द्वारा प्रभु हमारे जीवन में होने पाए पिता यीशु के नाम से पिता यीशु के नाम से। जैसे खुदा तेरा वचन कहता है कि मैं तेरे मुंह का सिरजनार हूँ। हाँ पिता, तू हमारे मुंह का सिरजनार है पिता। जो भी वर्शिप हो, जो भी वचन हो पिता तेरी आत्मा के द्वारा कोई भी डिस्पेंस प्रभु यहाँ पर ना होने पाए, हर एक डिस्पेंस को हम बांधते हैं प्रभु यीशु के नाम से, श्रापित करते हैं यहाँ से। खुदा तेरी उपस्थिति को प्रभु हम मांगते हैं यीशु के नाम से। आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। आगे का समय तेरे हाथों में सौंपते पवित्र आत्मा यीशु के नाम से। आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। पाकरू यीशु के करीब ले जा तू, रू यीशु के करीब ले जा तू। ईमान में बड़ा जीना सिखा, ईमान में बड़ा जीना सिखा। की राहों पे चलना सिखा। पाकरू यीशु के करीब ले जा तू, पाकरू यीशु के करीब ले जा तू। पाकरू यीशु के करीब ले जा तू। यीशु का सहारा मेरा, यीशु ही कफारा मेरा। यीशु का सहारा मेरा, ही कफारा मेरा। सभी को बचाने वाला, बाप से मिलाने वाला। सभी को बचाने वाला, बाप से मिलाने वाला। पाकरू यीशु के करीब ले जा तू, पाकरू यीशु के करीब ले जा तू। करू यीशु के करीब ले जा तू। ईमान में बड़ा जीना सिखा, ईमान में बड़ा जीना सिखा। सच्चाई की राहों पे चलना सिखा। ईमान में बड़ा, ईमान में बड़ा जीना सिखा। सच्चाई की राहों पे चलना सिखा। पाकरू यीशु के करीब ले जा तू, पाकरू यीशु के करीब ले जा तू। पाकरू
यीशु के करीब ले जा तू। बाप से निकला यीशु और दुनिया में आया, बाप से निकला यीशु और दुनिया में आया। जो भी इनाम लाया जिंदगी का ताज पाया, जो भी इनाम लाया जिंदगी का ताज पाया। पकड़ू यीशु के करीब ले जा तो, पकड़ू यीशु के करीब ले जा तो। ईमान में बड़ा जीना सिखा, ईमान में बड़ा जीना सिखा। सच्चाई की राहों पे चलना सिखा, ईमान में बड़ा जीना सिखा। सच्चाई की राहों पे चलना सिखा। पकड़ू यीशु के करीब ले जा तू, पकड़ू यीशु के करीब ले जा तू। यीशु से मिलूंगा जब मैं, सब कुछ कहूँगा तब मैं। यीशु से मिलूं जब मैं, सब कुछ कहूँगा तब मैं। गले से लगाएगा वो, पहुँच देगा मेरे आंसू। गले से लगाएगा वो, पहुँच देगा मेरे आंसू। पकड़ू यीशु के करीब ले जा तू, पकड़ू यीशु के करीब ले जा तू। ईमान में बड़ा जीना सिखा, ईमान में बड़ा जीना सिखा। सच्चाई की राहों पे चलना सिखा। पकड़ू यीशु के करीब ले जा तू, पकड़ू यीशु के करीब ले जा तू। ईमान में बड़ा जीना सिखा, ईमान में बड़ा जीना सिखा। सच्चाई की राहों पे चलना सिखा। पकड़ू यीशु के करीब ले जा तू, पकड़ू यीशु के करीब ले जा तू। पकड़ू यीशु के करीब ले जा तू। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा, तेरा धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज़्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं।
मांगने से ज़्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बे माँ, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊँ इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊँ इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा, तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से, आमीन आमीन। गहराई से आइए हम प्रार्थना करते हैं कि समय की छोटी सी वचन को लेना हाथ में हमें। खुदावन प्रभु यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए खुदावन। आज जो भी तेरी आत्मा के द्वारा जो वचन दिए जाएं पिता, वो वचन प्रभु हमारे हृदय प्राण आत्मा में लिखे जाए पिता। कोई भी डबल की आत्मा प्रभु उन वचनों को न चुराने पाई यीशु के नाम से पिता। जितने भी ऑनलाइन सुनते पिता, इन्हें वचन प्रभु उनके भी हृदय पे लिखे जाए, ताकि प्रभु तेरे नाम की बड़ी महिमा उनके जीवन के अंदर भी पिता, यीशु के नाम से पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, तेरी पवित्र हजूरी के द्वारा प्रभु प्रत्येक कार्य हुई यीशु के नाम से। हर एक शब्द प्रभु तेरी हजूरी के द्वारा यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पवित्र यीशु के नाम से, आमीन आमीन। पवित्र आत्मा अगुवाई करना यीशु के नाम। आइए हम वचन को देखते हैं। व्यवस्था पेज नंबर निकालना है 231 पुराने नियम में। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा। हम तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से। यहाँ पर जैसे हम देखते हैं व्यवस्था अध्याय 12 और पद 6 को हम देखते हैं। यहाँ पर कहता है, और वही तुम अपने होम बलि और मेल बलि और दशवांश और उठाई हुई भेंट और मन्नतें की वस्तुएं और स्वेच्छा बलि और गाय बैलों और भेड़ बकरियों के पहलौठे ले जाया करना। कहाँ पर? ये परमेश्वर के भवन की बातें हैं कि जब भी हम परमेश्वर के भवन में जाते हैं, तो जैसे मैं पीछे बता चुका हूँ कि जब भी हम कहीं विवाह शादी में किसी भी कारणवश में जाते हैं, तो हम क्या करते, खाली हाथ नहीं जाते हैं, हम कुछ न कुछ उनके लिए उपहार लेके जाते हैं। तो इसी प्रकार से जब एक सृष्टि का, एक पृथ्वी का नियम हम फॉलो करते हैं, तो हम जब आत्मिक पिता के पास हमें जो सृष्टि का रचने वाला परमेश्वर, उसके पास जाएंगे, तो हमें किस रीति से जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो हमें दिया गया है कि हमें जो समय से पहले ठहराई गई थी भेंटें, दशवांश, होम बलियाँ, पहलौठा, ठीक है, जो स्वेच्छा बलि, इन चीज़ों के द्वारा हमें परमेश्वर के पास जाना, ताकि वो परमेश्वर की इच्छा का जो वचन खुदा का है वो कंप्लीट हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम जैसे खुदा का कलाम कहता है कि अगर हम परमेश्वर को परखते हैं, ठीक है, कि जैसे खुदा को हम दे के अगर परखेंगे तो खुदा हमें ब्लेस करेगा। अगर ऐसा परखना चाहेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि खुदा का वचन कहता है कि मुझे जांचो और परखो, मैं कैसा भला परमेश्वर युवा हूँ। अगर हम उसको देंगे नहीं, देखो कोई भी चीज़ है, परमेश्वर ऐसा नहीं कि बगैर उसको दिए हुए करेगा, वो पहले अपने जीवन से लेगा। ठीक है, ताकि वो क्यों ले रहा है, ताकि वो हमारे मन को जानता कि कितना इसका मन टाइट है, कितना इसका कठोर मन है।
ठीक है। तो इसीलिए वो पहले हमसे लेता था कि इसीलिए तो उसने कहा ना कि जिस नाप से तू नापेगा उसी नाप से तुझे नापा जाएगा। तो आज जो हम परमेश्वर के लिए करते हैं उसी नाप से परमेश्वर भी हमें नापता है। तो इसीलिए हमें जो भेंट है हम परमेश्वर के राज्य में जो देना चाहते हैं हाथों में लेनी, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। खुदावन प्रभु यीशु तेरी पाक और पवित्र हजूरी के लिए पिता तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। इन भाई बहनों ने प्रभु जो भी भेंट हाथ में लिए पिता, उस भेंट को प्रभु तेरे राज्य में ग्रहण कर पिता। जिस प्रकार से प्रभु हाबिल ने प्रभु आत्मा और सच्चाई से प्रभु जो तेरे राज्य में भेंट दी थी पिता, उस भेंट को तूने ग्रहण किया था पिता। उसी प्रकार से प्रभु आज तेरे बेटे बेटियां प्रभु जो भी प्रभु इस भेंट को तेरे राज्य में बो रहे आत्मा सच्चाई से, उसे खुदा तेरे राज्य में ग्रहण करना पिता, यीशु के नाम से पिता। थैंक यू लॉर्ड। पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ पिता कि ये भेंट के द्वारा प्रभु हजारों गुना बढ़कर प्रभु काटने पाएंगे। इनके खत्ते भरे पूरे रहेंगे पिता। इनको किसी वस्तु की घटी ना होगी मेरे पिता, यीशु के नाम से पिता। तूने वचन में कहा जो तेरी ओर प्रभु हाथ बढ़ाता है उसको कभी भी घटी नहीं होती। वह तूने प्रभु उसके हर एक कार्यों को प्रभु तूने किया है पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। तो खुदा आज जो भी प्रभु आत्मा सच्चाई से तेरे राज्य को और बढ़कर हाथ बढ़ा रहे हैं पिता, तो खुदा इन्हें ब्लेस कर पिता। और तेरी आत्मा सच्चाई से प्रभु इनके कत्तों को, इनके कारोबार को और उन्नति और बढ़ोतरी दे मेरे पिता, यीशु के नाम से पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा। आगे का समय खुदा इनके जीवन प्राण आत्मा को तेरे हाथों में सौंप, तेरे इस भेंट को खुदा तेरे राज्य में स्वीकार करे, तेरे सुसमाचार के लिए, तेरे भवन के लिए पिता, तेरे राज्य के लिए, यीशु के नाम से पिता। तेरी हर एक जरूरतों के लिए प्रभु तो ये भेंट इस्तेमाल होने पाए पिता, और इनके खत्ते भरे पूरे रहे यीशु के नाम से। मैं हजारों गुना कर प्रभु इन्हें ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम से। आमेन आमेन। धन्यवाद प्रभु यीशु। थैंक यू जीसस। धन्यवाद भविष्य तेरे नाम की मैं। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। पवित्र आत्मा पानपुर पे अध्ययन पे होता एक बार पवित्र आत्मा। थैंक यू लॉर्ड। पवित्र आत्मा खुदा प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता यीशु के नाम से पिता। ना खून दरा बाही गोंदर बसी खंदला रबा ही दे ले ही रे पापा पापा ने। आइए हम वचन को देखते हैं। खुदा का धन्यवाद और खुदा के नाम की महिमा हो। आज के वचन जो भी हम सुने गहराई से सुनना है, और मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ जितने ऑनलाइन हैं उन भाई बहनों को भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वचन को गहराई से सुनना, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में बड़ी रीति से कार्य करें। आज जैसे हम एक विषय देखते हैं कि अगर आप लोगों के सामने कुछ चीज़ डाल दी जाए, हीरा, तो क्या करोगे आप? उसे परख पाओगे? जैसे आपके सामने एक पत्थर उठाकर हीरे का डाल दिया जाए, आप क्या करोगे? उसको आपको परख रहेगी कि क्या करोगे? वो कहते हैं ना कहावत कि हीरे की परख तो जोरी को ही होती है, सुनार को ही होती है। ठीक है। तो जब सुनार के सामने जब ऐसी कुछ वस्तु आती है, हीरा कीमती चीज़, उसको परख लेता है और उसे क्या करता है, उठाकर चल भी ले चलता, चाहे उसके लिए उसे पेमेंट कुछ भी अदा करना पड़े। इसीलिए यहाँ बाइबल के अंदर भी एक उदाहरण दिया गया है कि जैसे बाइबल के अंदर भी दिया गया है कि एक किसान था, उस किसान को उस खेत के जैसे नीचे पता लगा कि यहाँ पर खदान है हीरे की, मतलब कुछ कीमती चीज़ मिला उसे। तो उसने क्या किया, अपने उस खेत के द्वारा, मतलब जो मिला तो वो हीरा मिला था, उस हीरे के लिए उसने क्या किया, अपना सब कुछ बेचकर और उस हीरे को उसने मोल ले लिया। क्यों उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसने एक हीरे के लिए अपना सब कुछ बेच दिया? क्योंकि उसे पता है इसकी कीमत क्या है। तो आज इन वचनों की कीमत जो उसे ही पता जो आत्मा और सच्चाई से चलते हैं। ठीक है ना। अगर हम एक मुख से ऐसे करेंगे हे प्रभु हे प्रभु, उनको वचनों का इतना महत्व नहीं रहेगा। महत्व उसी लोगों को, उसी भाई बहनों को है जो उसको आत्मा सच्चाई से इस वचन को ग्रहण करते हैं। ठीक है। यहाँ पर मैं एक टॉपिक बताऊँगा, तो आज उसी विषय में, जैसे आज किसी इस चीज़ों को क्या करते हैं, अन्य जाति लोग जो इस चीज़ों को जानते भी नहीं हैं, उस चीज़ों का वो फल लेके चले जाते हैं, और जो विश्वासी लोग हैं वो देखते रह जाते हैं कि परमेश्वर की आशीष से हम वंचित रह जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा ही कुछ मैं टॉपिक आज को आपको सामने प्रस्तुत करता हूँ।
जैसे हम मुरकुस निकालते हैं अध्याय 7 और पद 24 से लेकर हम इसे 30 तक लीड करेंगे। नए नियम के अंदर हम इन्हें देखते हैं। 62, हाँ 24 से लेकर 30 तक यहाँ पर कहता है कि फिर वह वहाँ से उठकर सूर और सैदा देश में आया और एक घर में गया और चाहता था कि कोई न जाने, परंतु वह छिप न सका। क्या कह रहा है कि छिप न सका। अगर ऐसी वस्तुएं होती हैं अचंभित, अगर जैसे हमें अगर कोई गोल्ड मिल जा, कुछ ऐसे हीरा मिल जाता है, जैसे मैंने हीरे का उदाहरण दिया, तो वो चीज़ें हमारे से छिप नहीं पाएंगी। हम उसे छुपाने की कोशिश करेंगे लेकिन छुप नहीं पाएगी। जैसे आज सूर्य है या एक रोशनी है, ठीक है, एक लाइट है, उसको छिपाने की कोशिश करेंगे तो नहीं छिपेगी, वो ओपन रहेगी। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर यीशु मतलब एक लाइट था उस समय, तो प्रभु यीशु अपने आप को छुपाने की कोशिश किया कि मतलब उसे कार्य करने थे, लेकिन वो छुपा नहीं पाया था। आगे 25 के अंदर कहता है कि और तुरंत एक स्त्री जिसकी छोटी बेटी में दुष्ट आत्मा था उसकी चर्चा सुनकर आई और उसके पांव पर गिर पड़ी। ये कौन थी ये स्त्री? ये सुरफिनिसी की, ठीक है, अन्य जाति एक स्त्री थी। यहाँ पर ये प्रभु यीशु की चर्चा सुनकर उस पर विश्वास किया था। उसने चर्चा सुनी थी कि गांव के अंदर की प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर अचंभित कार्य करता है, वो मुर्दों को जिलाता है, वो आशीष देता, बरकत देता है, वो सामर्थ देता, वो हाँ उद्धार करता है। तो इसने क्या किया, उसके विश्वास के द्वारा उसने सुनाई लिया, ठीक है, उनके सुनने के द्वारा वो प्रभु यीशु मसीह के पास आई। यहाँ पर उसने कहा कि यह यूनानी और सुरफिनिकी जाति की थी, मतलब अन्य जाति की थी। वो प्रभु को जानती भी नहीं थी कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। आज मसीह लोग प्रभु को जानते हुए भी उसके पास नहीं आना चाहते हैं। और यहाँ पर ये अन्य जाति स्त्री थी, इसे पता था कि प्रभु ब्लेसिंग देता है, प्रभु मुर्दों को जिंदा, प्रभु आंखें देता, कोड़ियों को शुद्ध करता है, वो हर एक बीमारी से शिफा देता है। तो ये अपनी बच्ची के लिए वहाँ पर आई थी, ठीक है, जाति की थी। उसने उससे विनती की कि मेरी बेटी से दुष्ट आत्मा निकाल दे। क्या किया इसने? एक अन्य जाति होकर परमेश्वर के पास आई वो, और उसने क्या किया, परमेश्वर से प्रार्थना की कि प्रभु मेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकाल दे। लेकिन आगे देखो क्या कहता है, उसने कहा कि उसने उससे कहा, प्रभु यीशु ने उससे कहा कि पहले लड़कों को तृप्त होने दे। किनको? कि पहले लड़कों को तृप्त होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। यहां पर जैसे हम देखते हैं कि अचंभित बात क्या है कि पहले लड़कों को तृप्त होने दो। लड़कों का उदाहरण के मतलब क्या था कि पहले जो खुदा ने इजराइल जाति से, अपनी प्रजा से जो वादे किए थे, उस वादों को परमेश्वर पूरा करना चाहता था। ठीक है, अपने वादों को वो कंप्लीट करना चाहता था कि इनके द्वारा पूरा मतलब इजरायली लोग प्रजा आशीष को प्राप्त कर पाए। लेकिन आगे कहता है कि अपनी रोटी कुत्तों के आगे, जैसे आकर कह रहा है कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। मतलब यहाँ पर यह कह रहा है कि अन्य जाति लोगों के पास परमेश्वर का वचन पहले नहीं पहुंचना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर स्त्री को देखते ये अन्य जाति स्त्री थी। इसने क्या किया? इसने प्रभु की बातों पर विश्वास कर कर कि प्रभु चंगा करता है, प्रभु बड़े बड़े काम करता है, उसने विश्वास कर कर प्रभु के पास आई है। ठीक है, और इसने क्या किया, उस आशीष को जो असंभव थी इसके लिए वो प्राप्त की। इसने, इसकी बेटी को बचाने वाला और कोई नहीं था, लेकिन खुदा को इसे उस आशीष को इसने प्राप्त की। और आगे कहता है कि उसने उसको उत्तर दिया। क्यों प्रभु ने इस बच्ची के अंदर इसकी बच्ची को आज़ाद किया? क्यों? इसकी दुहाई को सुना था प्रभु ने। यहाँ पर जैसे 28 के अंदर कहता है उसने उसको उत्तर दिया कि सच है प्रभु। यहाँ पर वो कहती कि सच है प्रभु, तो भी कुत्ते भी तो मेज के नीचे बालकों की रोटी का चूर चार खा लेते हैं। यहाँ पर क्या कहते हैं कि कुत्ते भी तो बालकों की रोटी का, जब कहते हैं ना अपनी भाषा में, जब लड्डू फूटता तो उसका भोरा नीचे गिरता है, तो उसको कौन खाती? जो चींटियाँ खाती हैं। तो उसी प्रकार से जो खुदा के लोगों से जो आशीष अगर रहती तो वो क्या है
उनके निचले वाले लोगों को भी महसूस आशीष होगी। ठीक है ना। जैसे एक अगर कंपनी में देखते हैं हम, अगर आज कुछ कंपनी में अगर कुछ प्रोजेक्ट मतलब होता पास होता तो वहाँ पर कुछ बोनस दिया जाता है, तो ऊपर से लेकर वो निचले के सफाई कर्मचारी तक दिया जाता है, सबको डिवाइड दिया किया जाता है। तो उसी प्रकार से परमेश्वर जब उसकी नम्रता के हिसाब से देता है, सबको देता है ईश्वर। उसने कहा ना कि मेरा सूर्य भले और बुरे दोनों पर उदय होगा। तो आज परमेश्वर कभी किसी से पक्षपात नहीं करता है, वो सबसे प्रेम करता है। इसीलिए उसने यहाँ पर जैसे उसने कहा कि सच है प्रभु, तो भी कुत्ते भी मेज के नीचे बालकों की रोटी का चूर चार खा लेते हैं। 29 के अंदर कहता है कि उसने उससे कहा कि इस बात के कारण चली जा, दुष्ट आत्मा तेरी बेटी से निकल गई। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या किया उसने, क्यों यहाँ पर जैसे प्रभु ने एक 27 के अंदर वचन के अंदर देखते हैं, यहाँ पर प्रभु ने कहा कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। अगर आज किसी बात को कह देंगे ना, किसी भाई को कह देंगे तो 9-2-11 हो लेगा, कभी दोबारा दर्शन नहीं करेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर लेकिन इसने आशीष क्यों प्राप्त की, यहाँ पर गहरी बातें हैं। ठीक है, वो एक नंबर बन गई थी। उसने जैसे खुदा की बातें की ना, खुदा ने इतना क्रोध भरी बातें भी की थी कि बालकों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे नहीं डाली जाती है। ठीक है, लेकिन उसने क्या किया, उस विनम्रता के साथ उसने उस बातों को ग्रहण किया। लेकिन जो उस खुद के अंदर क्रोध था, उस क्रोध को निकालकर नम्रता उसने दिखाई थी परमेश्वर को। और परमेश्वर का वचन कहता है जो नम्र और दीन है वो क्या है, इस पृथ्वी के अधिकारी वो परमेश्वर के योग्य हैं। तो उसने अपनी नम्रता दिखाई प्रभु को। जैसे उसने अपनी नम्रता दिखाई, प्रभु ने क्या किया, ब्लेसिंग उसकी बच्ची के अंदर भेज दी। जैसे हम देखते हैं यहाँ पर, इस वचन को हम टॉपिक में रखेंगे यहीं पर। आगे कहता है कि 30 के अंदर कहता है कि उसने अपने घर आकर देखा कि लड़की खाट पर पड़ी है और दुष्ट आत्मा निकल गई उसमें से। क्या हुआ, उसमें से उस विश्वास के कारण वो थी, उसमें से दुष्ट आत्मा निकल गई। बल्कि वो तो विश्वास भी नहीं करती थी। और आज विश्वासी लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं और वो आशीष से वंचित हैं। क्यों? सिर्फ अपने शब्दों के द्वारा, अपने अविश्वास के द्वारा। हमें पता है कि प्रभु ने कहा कि मैं तुझे आशीष देता हूं और प्रतिज्ञाओं का अधिकारी बनाता हूं। ये बुक में लिखी हुई ऐसी बातें हैं, होती थोड़ी हैं, ये तो लिखी हुई बातें हैं। नहीं, अगर हम घोषणा करेंगे, प्रभु ने जो भी शब्द कहा था, शब्द के द्वारा ही सृष्टि रची थी। उसने विश्वास के द्वारा शब्द रचा, परमेश्वर ने शब्द के द्वारा ही सृष्टि रची थी और विश्वास के द्वारा ही बहुत सी चीज़ों को लोगों ने प्राप्त किया था। ठीक है, जैसे हम अब्राहम के जीवन को देखते हैं, अब्राहम ने भी क्या किया था, विश्वास के द्वारा ही प्रभु पे विश्वास किया कि प्रभु मुझे भेजता तो मैं जाता हूँ। प्रभु ने कहा उस देश में जा, मैं तुझे उस देश का अधिकारी बनाऊंगा। ठीक है, वो चला गया था। तो आज जब हम विश्वास करते हैं तो उस विश्वास के द्वारा हम बहुत चीज़ प्राप्त करते हैं। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर की आशीष को जो लोग, जिसको मिलनी चाहिए वो लोग वंचित रहते हैं, जिसको नहीं मिलनी चाहिए वो लेके चले जाते हैं। ठीक है, तो हमें जैसे यहाँ पर एक वचन को हम और देखते हैं, मत्ती 7 निकालना हमें साथ में ही, एक अन्य मत्ती 8 अध्याय पद और 7 से लेकर 10 तक यहाँ पर देखते हैं, पेज नंबर 12। यहाँ पर एक सूबेदार का विश्वास की विषय में लिखा गया कि उसने उससे कहा कि मैं आकर उसे चंगा करूँगा। एक सूबेदार था जो उसने अपने सेवक के लिए प्रभु से विनती की कि तू आकर क्या कर, मेरे सेवक को चंगा कर। लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं आकर उसे चंगा करूँगा, 8 के अंदर सूबेदार ने कहा है कि सूबेदार ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। कैसे उसने विश्वास किया? ये क्या कोई विश्वासी था? एक सूबेदार था। ये एक फौज पलटन का एक सूबेदार था, पलटन को कवर करने वाला व्यक्ति था। ये कैसे इसने प्रभु पे विश्वास किया? सिर्फ उसके कार्यों को सुनकर, उसके चिन्ह चमत्कार को सुनकर। लेकिन आज विश्वासी लोग प्रभु के कार्यों को सुनकर भी उस पर विश्वास नहीं करते हैं। ठीक है, वो चाहते हैं कि हमें बैठे बैठाए घर पे मिल जाएगा। नहीं मिलेगा।
खुदा ने रखा है कि कर्म के बगैर कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। जैसे हम पढ़ेंगे वचन, वचन की घोषणा करेंगे, सब कुछ। लोग सोचते हैं शीत मात में मिलेगा, कोई कुछ नहीं शीत मात में मिलता है। अगर जब वचन भी खुदा ने दिया तो इस वचन के लिए भी प्रभु ने कीमतें चुकाई है, हमारी कीमत उसने चुकाई है, तब हमें वो जीवन मिला है। तो इसीलिए हर एक चीज़ की प्रभु ने कीमत चुकाई है। तो हमें इसीलिए विश्वास करना है कि एक, जैसे यहाँ पर कह रहा है कि 9 के अंदर कहता है, क्योंकि मैं भी प्रायधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन हैं। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे से कहता हूँ आ तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ कि यह कर तो वह करता है। तो वो कहता है कि जो मैं अपने लोगों को कहता हूँ तो वो करता है। लेकिन उसने विश्वास किया, उसने प्रभु के कार्यों पर सुना कि ये बड़े बड़े काम करने वाले पृथ्वी का उद्धार करता परमेश्वर है, ठीक है। तो इसीलिए उसने कहा कि जब मैं एक अन्य जाति होकर, मतलब और इस फौज पलटन के द्वारा जो कहता हूँ तो ये लोग करते हैं, तो तू तो सृष्टि का करता है, तो तू तो जो कहेगा कि क्यों नहीं होगा, वो सब कुछ होगी। बस क्या है? विश्वास, उसके नज़दीक जाना। 10 के अंदर कहता है, यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ, और जो उसके पीछे आ रहे थे उससे कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। हालेलुया। तो यहाँ पर आज हम देखते हैं कि जो वो स्त्री थी, वो एक अन्य जाति होकर भी उसने क्या किया? अपनी ब्लेसिंग को, अपनी आशीष को प्राप्त किया। लेकिन आज विश्वासी लोग प्रभु को जानते हुए भी उस आशीष से वंचित रह जाते हैं। कभी बोलते हैं चलो हाँ मुझे थोड़ा सा काम आज प्रभु का छोड़ दिया, चलो कल हम निकल लेंगे। समय जो खुदा ने आज के लिए रखा वो आज देगा, कल के लिए रखा वो कल देगा। ऐसा नहीं कि वो आज की ब्लेसिंग उठाकर कल देगा, नहीं। इसीलिए तो उसने कहा ना कि जब, जैसे कहते हैं ना, वो एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, जब ट्रेन निकल जाती है ना, क्या करना पड़ता है? हमें रुका सकते उसे? नहीं रुकती वो। अगर अपने समय से निकल गई तो निकल गई वो। तो इसीलिए जो परमेश्वर ने आशीष दिए, समय खुदा ने क्यों हर एक समय टाइम रखा था? क्योंकि वो समय का पाबंदी है। तो जो उसने समय पर जिसको देना था, जो ले लेंगे वो ले लेंगे, जो रह जाएंगे वो रह जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर जैसे उसने कहा कि बच्चों को तृप्त होने दो, और बच्चों की रोटी कुत्तों के आगे नहीं डाली जाती। लेकिन जैसे ही उस स्त्री का नम्रता का स्वभाव परमेश्वर ने देखा, क्या हुआ? उस स्त्री को ब्लेसिंग देनी पड़ी परमेश्वर ने, ठीक है। जैसे आज हम के अंदर एक वचन को और देखते हैं, फिर आगे चलेंगे। एक वचन को 9 के 23 के अंदर, मरकुश 9 के और 23 के अंदर अब इसे देखते हैं। यहाँ पर कहता है कि यीशु ने उससे कहा कि यदि तू कर सकता है। यह क्या बात हुई? मतलब एक व्यक्ति हुआ तो वो अविश्वासी था, उसने कहा यदि तू कर सके तो मेरे बच्चे को चंगा कर। प्रभु ने कहा यह क्या बात हुई कि तू कर सकता है? तो मतलब यहाँ पर नीचे कहता कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। तो जो आज हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उस विश्वास के लिए हमारे जीवन में सब कुछ हो सकता है। तो हमें सिर्फ प्रभु पर विश्वास करना। जिस प्रकार से इस अन्य जाति स्त्री ने अपने जीवन के अंदर प्रभु पे विश्वास किया, उसके कार्यों को सुना था, ठीक है। उसके वो ऐसे थोड़ी आ गई थी कि प्रभु वहां पर काम कर रहा है, ठीक है। क्यों आई थी वो? उसे सुना था कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर आया है, और उसने उसके कार्यों की चर्चा सुनी थी। आज लोग सुनकर भी ये पता है कि चर्च के अंदर ब्लेसिंग है, ठीक है। पता है कि चर्च के अंदर संडे के दिन हमें प्रभु की उपस्थिति में रहना है, वो संडे के दिन अदर जगह पर रहते हैं। पता है कि हमें ये काम नहीं करना है, दूसरा काम, हाँ कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा करना है, लेकिन वो क्या करते हैं? आशीषों से वो वंचित हो जाते हैं। इसीलिए खुदा ने एक वचन कहा कि अंत के समय में न्याय किसका होगा? सबसे पहले न्याय किसका करेगा? वो क्या अन्य जाति लोगों का? नहीं, वो विश्वासी लोगों का सबसे पहले न्याय करेगा। क्योंकि अन्य जाति लोग तो जानते ही नहीं है कि कैसा क्या हो रहा है, क्या नहीं है। लेकिन जो विश्वासी लोग जान पूछकर वो अनजान बन रहे, उसका न्याय खुदावन सबसे पहले करेगा कि तुम जान पूछकर मेरे साथ में तूने ये किया, मेरी आज्ञाओं का उल्लंघन किया, जो मैंने तुझे गाइडेशन दी उस गाइडेशन को तूने नहीं लिया। तो इसीलिए यहाँ पर जैसे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपनी आशीष के वादे अपने इजरायलियों के साथ निभाए थे, लेकिन वो अपने वादों के साथ साथ में उसने क्या किया? अन्य जाति लोगों को भी उसने
ब्लेस किया, जो उसकी नम्रता के अंदर अनुसार बने थे। हम जैसे एक वचन को मैं निकाल के बताता हूँ, मत्ती अध्याय और 5 को निकालना हम, ठीक है। यहाँ पर मैं कुछ आपको पॉइंट बता देता हूँ। मत्ती अध्याय 5, ये आना तो बाद में चाहिए लेकिन पहले बताना पड़ रहा मुझे। जो नम्रता के साथ में परमेश्वर के साथ चलते तो देखो कितना बड़ा वो आशीषों के अधिकारी बनते, ठीक है। यहाँ पर 5 के अंदर और कुछ शब्द रखे हैं परमेश्वर ने, यहाँ पर देखते हैं 5 के और 3 से मैं शुरू करता हूँ इसे। यहाँ पर कहता कि धन्य है जो वे मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। धन्य है जो वे मन के दीन हैं, नंबर हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का होगा। 4 के अंदर कहता है कि धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे धन्य है वे जो लोग शोक करते हैं, क्योंकि वे आज शांति पाएंगे। कौन शांति पाएगा? जो आज परमेश्वर के वचन के द्वारा क्लेश उठाते हैं, ठीक है। परमेश्वर के वचन के लिए शोक करते हैं कि मुझे आज, जैसे हम साउथ ऑफ कोरिया में देखते हैं, एक एक वचन के लिए तरस रहे लोग, और यहाँ पर लोगों को फ्री में दिया जा रहा है, तब भी मतलब वो इसे इग्नोर कर रहे हैं। नहीं, ले लेंगे ले लेंगे, लेकिन जो इस समय निकल रहा है दिन प्रतिदिन, ये लेने का नहीं, ये अभी बटोरने का, फटाफट बटोरने का है। क्यों पास्टर, मतलब जो हमारे सीनियर पास्टर कहते हैं कि जितना आप कुछ दिनों के अंदर इकट्ठा कर लोगे ना, कर लोगे, कुछ दिनों के अंदर इकट्ठा कर लो ना, वो कर लोगे, फिर बाकी ना तो ये नेट रहेगा ना हमारे पास कोई बाइबल जो हमारे। इसलिए परमेश्वर ने कहा था ना कि मैं इन वचनों को कहाँ पर लिखूंगा? पत्थर की पट्टियों पर नहीं, तुम्हारे मांस रूपी हृदय की पट्टियों पर। अगर हमारे अंदर आत्मा में अंदर ये वचन रहेंगे तो हम जब चाहे तब इसे हम अंगीकार कर सकते हैं, परमेश्वर की आशीष को हम पा सकते हैं। अगर ये हम लिखेंगे, जैसे पेपरों पर हमने लिख लिया जी, पेपर पे लिखे गए, कोई दिक्कत नहीं है, बाइबल आज हमारे पास है, हमेशा रहेगी। नहीं, ये हमेशा नहीं रहेगी ये चीज़ें। लोग जैसे जैसे शैतान का प्रभाव बढ़ेगा ये चीज़ें छूट जाएंगी। तब क्या होगा? अगर वहाँ पर जैसे ये अन्य जाति स्त्री थी, ये चतुर थी, ठीक है, ये प्रभु पे कार्यों पर विश्वास कर उसने क्या किया? आशीष को प्राप्त किया। लेकिन यहाँ पर जो विश्वासी हैं वो रह जाएंगे और अन्य जाति लोग बाहर निकल जाएंगे प्रभु के साथ में। तो इसीलिए हमें देखना, आगे कहता है कि धन्य है जो वे नम्र हैं। क्या कह रहा है? कि धन्य है जो वे नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। इसने क्या किया? नम्र बनकर क्या किया? अपनी बच्ची के लिए, अपने जीवन के लिए आशीष को प्राप्त किया प्रभु से। क्या प्रभु ऐसे दे सकता है? प्रभु को कौन पसंद कर सकता है? ऐसे कोई पसंद नहीं कर। जैसे इब्रानियों 11:6 कहता है कि उसको प्रसन्न करना ही, मतलब जैसे विश्वास के द्वारा उसे प्रसन्न कर सकते, अन्य किसी चीज़ों के द्वारा उसे प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। अगर आज उसकी बातों पर हम विश्वास करते हैं, अगर उसके कार्यों पर चलते हैं, तो खुदा हमें अपनी उस आशीष को जो मांगते हैं हम उसे, वो हमें देता है, ठीक है। अगर हम उसकी अनुग्रह में नहीं बनेंगे, उस पर विश्वास नहीं रखेंगे, तो कैसे हमें वो ब्लेसिंग करेगा? कैसे हमें वो आशीष देगा? ठीक है। तो इसीलिए हमें उसकी अधीनता में, जैसे ये स्त्री थी, ये प्रभु को जानती भी नहीं थी, इसका दूर तक कोई नाता नहीं था, अन्य जाति लोग थी ये, ठीक है। लेकिन जैसे इसने प्रभु के बारे में सुना, दौड़कर प्रभु के पास चले आई और घुटनों के द्वारा प्रभु के पैरों में गिरकर उसने क्या किया? विनती की कि प्रभु मेरी बेटी में दुष्ट आत्मा, उसे चंगा कर। और उसने क्या किया? पहले मना कर दिया, लेकिन फिर क्या हुआ? जैसे उसका नम्रतापन उसने देखा, उसके स्वभाव को उसने देखा, तुरंत उसका रवैया चेंज हो गया, परमेश्वर ने उसे ब्लेसिंग किया। तो आज हम अगर ऐसी बातें, अगर आज एक विश्वासी के जीवन के अंदर देखते हैं, तो विश्वासी क्या करता? नहीं जी, इस पास्टर ने तो मेरे को वैसा बोल दिया, मैं तो आज से पास्टर जी के पास नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? हम उस आशीष को जो खुदा ने हमारे लिए रखी, उस आशीष को हम वंचित करते हैं हमारे जीवन से। क्या पता परमेश्वर की आज की योजना क्या थी? और इसीलिए कहता नहीं कि जिसने आज जो चुने हुए, आज जो यहाँ पर बैठे हैं, ये खुदा ने आपके लिए डिस्कस किया था आज का समय, इसीलिए आप बैठे हैं यहाँ पर। और जो आज ये वचन हैं वो खुदा ने आपके लिए रखे थे। तो इसीलिए हमें आगे जैसे कहता है कि धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। यहाँ पर जो खुदा ने वहाँ पर 27 के अंदर क्या कहा था
कि लड़कों को पहले तृप्त होने दो। और यहाँ पर कहता है कि जो धन्य है जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए गए। जो आज जो भूखा और प्यासा है इस समय, किस चीज़ का? इस शरीर का नहीं कि हमें रोटी खा ली हमारी भूख मिट गई, नहीं, आत्मा का भूखा और प्यासा है। आज देखो, मैं जैसे बता रहा हूँ कि हम लोग नाइट में 12-1 बजे तक मीटिंग में थे, ठीक है। और अब हम लोग को इतना खुदा का धन्यवाद हो, कितनी गाइडेंस अच्छी से अच्छी मिल रही है कि हम परमेश्वर की अच्छी अच्छी बातों को जान पा रहे हैं। बल्कि वो चीज़ें हमारे से दूर थी, क्यों वो हमें मिल रही है? जितने हम परमेश्वर के भूखे और प्यासे रहेंगे ना, तब वो चीज़ें हमें मिल रही हैं। अगर भूख और प्यास हमारी नहीं रहेगी, हम नहीं प्राप्त कर पाएंगे उन चीज़ों को। इसीलिए तो उसने कहा ना कि यहाँ पर कह रहा है कि जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे वह तृप्त किए जाएंगे। तो हमें जितना हम भूखे और प्यासे रहेंगे परमेश्वर के वचन का, उसकी आत्मिकता का, उतने ही हम ब्लेस होते जाएंगे, ठीक है। जैसे वह कहता कि वह प्रतिज्ञा का अधिकारी होकर आशीष से तृप्त नहीं होता है। अगर आज एक विश्वासी के जीवन को देखते हैं कि वो प्रतिज्ञा का अधिकारी होकर भी तृप्त नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? वो छोटी छोटी कमियों के द्वारा, छोटे छोटे स्टेप के द्वारा, कि आज संडे है, मुझे कोई जाने की जरूरत नहीं, अगले संडे चलेंगे, ठीक है। आज कोई दिक्कत नहीं, वचन नहीं पढ़ना, मुझे आज उपवास नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं, 5 दिन बाद में उपवास कर लेंगे, ठीक है। तो छोटे छोटे स्टेप, जैसे आज एक मुंह से अगर गलत शब्द, कोई दिक्कत नहीं, प्रभु कौन सा ऐसे हमें देख रहा है या मतलब हमें पाप दंड देगा, नहीं। अगर हमारे मुंह से अगर एक गलत शब्द भी निकलेगा तो उसका भी हमारे लिए दंड, हर एक शब्द हमारा नोट होता है उसके पास में। अगर अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा शब्द नोट होगा, और बुरा शब्द बोल रहे हैं तो बुरा शब्द नोट हो रहा है वहाँ पर, कि हम इस पृथ्वी पर रहकर कितने परमेश्वर के कार्य कर रहे हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पर देखते हैं आज कि एक विश्वासी प्रतिज्ञाओं का आशीष होने वाला अधिकारी होकर भी क्या करता है, वो उससे तृप्त नहीं होता। लेकिन जैसे ही प्रभु ने कहा कि क्योंकि रोटी कुत्तों के आगे नहीं, अन्य जाति लोग जो हैं वो क्या हैं, उस आशीष से ब्लेस हो जाते हैं, वो तृप्त हो जाते हैं उन चीज़ों से, और एक विश्वासी रह जाता है, ठीक है। इसीलिए उसने, स्त्री ने भी क्या था, अपनी नम्रता प्रभु को दिखाई थी। जैसे हम नम्र बनेंगे, जैसे भी वचन बताया, नम्र बनेंगे, प्रभु हमें हर एक चीज़ों से ब्लेस करेगा। जैसे आगे वचन कहता है कि जैसे आज परमेश्वर को प्रसन्न करने का उसका उस पर विश्वास करना है, ठीक है। अगर आज प्रभु को हमारे जीवन के अंदर प्रसन्न करना, तो हमारा विश्वास प्रभु पे होना चाहिए, उसकी आज्ञाओं पर विश्वास होना चाहिए, उसके कार्यों पर हमें विश्वास होना चाहिए कि जो करता वो सत्य है। आज जैसे हम देखते हैं जगह जगह पर जैसे दुष्ट आत्माएं निकलती, क्यों निकलती? क्या किसी मनुष्य की सामर्थ्य है? वो नहीं, वो उसी प्रभु की सामर्थ्य है। जैसे हम चेलों को देखते हैं, चेले प्रभु के साथ में थे, चलते थे, लेकिन जैसे ही वो प्रभु के जाने के द्वारा, जिस प्रकार से हम एलिया और एलीसा को देखते हैं, ठीक है, तो जैसे ही मतलब एलिया उठा लिया गया था ऊपर, लेकिन वही सामर्थ्य किसके अंदर आई? एलीसा के अंदर आई। और लोगों ने क्या कहा कि एलिया की सामर्थ्य, एलिया की आत्मा इसमें आ चुकी है एलीसा में। तो जब हम प्रभु पे विश्वास करते हैं, प्रभु पे कार्य पे चलते हैं उसके विश्वास के द्वारा, तो उसकी जो सामर्थ्य है वो हमारे अंदर इंटर होती है। तो उसी सामर्थ्य के द्वारा हम बड़े कार्यों को कर पाते हैं, और हम अपने जीवन के अंदर बड़े कार्यों को देख पाते हैं, ठीक है। इसीलिए उसने कहा कि जो ये अपनी मतलब रोटी है, जो बच्चों की रोटी है, वो कुत्तों के आगे डालने के लिए, मतलब उसने मना, अन्य जाति को डालने के लिए मना कहा। लेकिन जो उसके सामने जो भूखे और प्यासे हैं, जो उसके वचन को सुनकर आते हैं, जैसे रोमियो का 10:17 कहता है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो उस स्त्री ने क्या किया था? परमेश्वर की बातों को उसने सुना था, और सुनकर क्या हुआ? नींद आने लगी तो उसने क्या हुआ? वो सुनकर मतलब परमेश्वर की बातों को, और परमेश्वर के पास आई थी, ठीक है। ऐसे नहीं आई थी वो, उसने प्रभु के कार्यों को सुना कि प्रभु बड़े बड़े कार्य करने वाला है, ठीक है। इसीलिए विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना असंभव है, क्योंकि विश्वास ही वह आधार है जिस पर मसीह जीवन की टिका हुआ है। एक विश्वास ही है जिस पर हम मसीह लोगों का जीवन टिका हुआ है। अगर हम प्रभु पे विश्वास ही नहीं करेंगे
तो कैसे हमारा जीवन कहाँ टिका हुआ फिर? आज जैसे इस घर की नींव कहाँ बनी हुई है? अगर इसके पैर है तभी तो बनी हुई है ना घर की नींव। अगर इसके नीचे पैर, ज़मीन ही नहीं रहेगी तो हम कहाँ टिकेंगे? तो अगर हमारे पास टिकाव अगर परमेश्वर के विश्वास का नहीं होगा तो हम कैसे प्रभु पे विश्वास कर पाएंगे कि वो बड़े बड़े कार्य करने वाला है, वो मुर्दों को जिलाने वाला है, वो उद्धार देने वाला है, वो अनंत अनंत जीवन देने वाला है, वो स्वर्ग का राज्य उसने हमें अधिकारी बनाया। कैसे हम उस पर विश्वास कर पाएंगे? तो इसीलिए हमें अपने जीवन पर विश्वास करना है कि प्रभु ने जो मुझे दिया है वो अद्भुत दिया है, और उसने जो वादे किए हमारे साथ में, जो प्रतिज्ञाएं की हैं, वो तमाम प्रतिज्ञाएं भी उसने सत्य की हैं। अगर आज हम जैसे देखते हैं, हम जैसे जब फिरौन को देखते हैं, यूसुफ था, ठीक है, यूसुफ जैसे ही अपने कुटुंबी से निकाल दिया गया था और जैसे उसको फिरौन के राज्य में मिस्र में पहुंचाया गया था, तो उसके द्वारा परमेश्वर ने कितना कार्य किया था। उस मिस्र को एक अद्भुत बड़ा सबसे बड़ा साम्राज्य बना दिया था उसने। जितना जो अकाल के समय में सबसे ज़्यादा धन मिस्र के पास था, किसके द्वारा? एक उस विश्वास के द्वारा जो यूसुफ के पास था। तो आज अगर हम उस विश्वास के साथ में खड़े रहेंगे जो प्रभु ने हमें दिया है, तो वो हमें बड़ी रीति से ब्लेस करेगा। ठीक है, आज हम देखते हैं ये यूसुफ था, यूसुफ को लोगों ने मारने की कोशिश की, भाइयों ने वहाँ से उसे बेच दिया, यहाँ तक कि उसे जब मिस्र में गया उस पर ब्लेम लगाकर उसके जेल खाने में डाल दिया गया। लेकिन वो प्रभु पे विश्वास करता रहा, उसके कार्यों पर उसे विश्वास था। क्या हुआ? उसे उसी राज्य का अधिकारी बना दिया गया था। क्यों दाऊद गोलियत को मार पाया था? क्यों दाऊद गोलियत पर मार पाया था? क्योंकि उसे पता था कि प्रभु की सामर्थ क्या है, प्रभु मेरे जीवन में क्या है। अगर आज एक विश्वासी को ये नहीं पता होगा कि प्रभु मेरे जीवन में क्या है, तो वो क्या करेगा? परेशानियों में गिरेगा, गोलियत उसे दबा देगा। ठीक है, तो इसीलिए हमें, जब हम उसकी प्रजा हैं, उसके चुने हुए हैं, तो हमें विश्वास करना कि प्रभु जो तू मेरे लिए करता वो तेरे लिए बातें सत्य हैं। इसीलिए कहता है ना कि उसने कहा कि मैं तेरे मुंह का सृजनहार हूँ, जो तू मुंह से बोलेगा वह मैं सृज दूंगा। अगर आज हम घोषणा ही नहीं करना चाहते तो कैसे हमारे जीवन में आशीष आएगी? आज आपने ये तो चीज़ें देखी, अगर कोई भी चीज़ें अगर हमें, या जैसे मान लीजिए स्ट्रक्चर बनाना, हमें मकान का स्ट्रक्चर बनाना हमें, तो पहले क्या करोगे आप? ऐसे उठा कर उसका चालू कर दोगे काम? नहीं करोगे ना। क्यों? क्योंकि आपको उसको हर एक शेड्यूल के हिसाब से उसको सेटलमेंट करना पड़ेगा कि यहाँ पर इसको किचन बनानी, यहाँ पर टॉयलेट बनाना, यहाँ पर अपना बेडरूम होना चाहिए, यहाँ पर हॉल होना चाहिए, हर एक चीज़ें सिस्टमाइज करोगे आप। तो उसी प्रकार से जब हम परमेश्वर के अंदर अपने जीवन को शेड्यूल वाइज रखेंगे तो परमेश्वर हमें हर एक चीज़ों के द्वारा ब्लेस करेगा। अगर हम अपने जीवन को सही नहीं रखेंगे तो हम ब्लेसिंग से वंचित रहेंगे। तो इसीलिए यूसुफ ने अपने जीवन को सही रीति से रखा था, तो उसी के द्वारा, उसके जीवन के द्वारा फिरौन भी ब्लेस हुआ। इसी प्रकार से जब हम देखते हैं ये जो अब्राहम था, ठीक है, परमेश्वर ने अब्राहम को ब्लेस किया था, लेकिन वो अब्राहम के साथ साथ में कौन हुआ ब्लेस? लूत ब्लेस हुआ, साथ में लूत भी ब्लेस हुआ। तो इसी प्रकार से जब हम परमेश्वर के विश्वास के साथ में चलते हैं तो हमें अधिकार है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्या किया है कि अपने राज्य का उसने अधिकारी बनाया है। तो हमें ऐसा नहीं सोचना कि एक प्रभु हमारे जीवन में काम नहीं करता। अगर उसने आपसे वादे किए हैं, उसका प्रतिज्ञा उसे याद दिलाओ, वो हमारे जीवन के अंदर काम करेगा। ठीक है, किस चीज़ के द्वारा? अगर वचन को उसके सामने नहीं रखेंगे, आज जैसे एक सपोज अगर एक बात का अगर मैं आपसे कोई कह दूं और काफ़ी दिनों के बाद या उसे मेरे दिमाग में न रहे, तो आप क्या कहोगे मुझे? वही तो कहोगे ना कि फलाने दिन हम लोगों ने वहाँ पर ऐसे ऐसे हम लोगों ने बातें की थी, तभी तो याद आएगी ना वो। अगर याद ही नहीं दिलाओगे तो कैसे याद आएगी? तो आज हम प्रभु को वादे याद नहीं दिलाएं तो कैसे हमें वो ब्लेसिंग करेगा? तो इसीलिए हमें एक विश्वासी को याद रखना कि हम एक प्रतिज्ञा के अधिकारी हैं। इसलिए उसने कहा कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। याकूब 1:17 के अंदर कहता है, 1:13 के अंदर कहता है कि जो हमें सामर्थ देता है उसके अंदर हम सब कुछ कर सकते हैं। तो हमें विश्वास करना कि प्रभु तूने मेरे लिए सब कुछ रखा है, और एक अन्य जाति की तरह ऐसा नहीं कि मेरे को कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर तो एक अन्य जाति स्त्री ने भी क्या हुआ?
अनजान होकर भी उसने आशीष को प्राप्त किया था। ठीक है, जैसे हम दानियल को देखते हैं, दानियल ने भी प्रभु पे विश्वास किया कि मैं इसके दूसरे राजा के आगे, मैं इसकी मूर्ति के आगे नहीं झुकूंगा, मुझे मेरा उद्धार करता परमेश्वर, मुझे बचाने वाला परमेश्वर है। और जैसे उसने विश्वास किया प्रभु पे, क्या हुआ, उसे सिंहों की माद में डाल दिया गया। उसे परवाह नहीं थी कि मैं मर जाऊंगा, ठीक है, लेकिन जैसे उसने खुदा पे विश्वास किया, क्या किया, वो बचाया गया, सिंहों के मुंह बंद कर दिए गए थे। तो उसी प्रकार से जब आज इस अन्य जाति स्त्री ने परमेश्वर से आशीष को प्राप्त किया, तो उसी प्रकार से हमें भी हर एक आशीष को खुदा की ओर से प्राप्त करना है। खुदा ने ये नहीं कहा कि मैं अन्य जाति को दूंगा, या मतलब इजरायली को दूंगा, अन्य जाति को नहीं दूंगा। उसने जैसे कलाम कहा कि मेरा सूर्य भले और बुरे दोनों पर उदय होता है। तो आज अगर वो बुरों को चीज़ देगा, अच्छों को देगा, तो वो बुरों को भी देगा। तो हमें विश्वास करना है कि प्रभु मेरे जीवन में ये चीज़ है। इसलिए उसने कहा कि जवान से कुछ घटी हो सकती है, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी बल वस्तु की घटी नहीं। और आगे कहता है कि वह अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता। अगर हम उसे खोजेंगे नहीं तो कैसे हम प्रतिफल को कैसे उस आशीष को हम पाएंगे। तो हमें उस आशीष को पाने के लिए हमें परमेश्वर की हजूरी में रहना है, परमेश्वर की तरफ उत्साहित रहना है, ललायित रहना कि परमेश्वर तू मेरे जीवन के अंदर काम कर। देखो, अगर आज हम बाइबल के अंदर देखते हैं, जिन जिन लोगों ने या जिन जिन ने अपना सिस्टम जो भी यूज करने के लिए दिया था, खुदा ने उन्हें कभी भी वंचित नहीं रखा था। खुदा ने अगर जिसने उनका जीवन दिया, उसने जीवन को ब्लेस किया। जिसने अपनी जगह दी, उस जगह को खुदा ने ब्लेस किया था, ठीक है। और जिसने अपना धन दिया, उस धन के द्वारा उसने ब्लेस किया था। अब जैसे मैं जगह के बारे में बताता हूँ, जहाँ एक जगह दाऊदपुर था, वहाँ पर जो संदूक लाया गया था, संदूक लाकर कहाँ रखा गया था, जब भवन बनाना की तैयारी थी, दाऊद कहता है कि उसे मेरे घर पे लाने के लिए, उसे संदूक को लाने के लिए गया था। लेकिन जैसे ही उसने दो व्यक्तियों ने जो उनके रूल रेगुलेशन को आउट किया, तो वो वहीं पर मारे गए थे। जैसे उसने संदूक को छुआ तो क्या हुआ, वो वहीं पर मारे गए थे। उसको देखकर दाऊद ने क्या हुआ, वो डर गया कि नहीं, मुझे संदूक को अब लाना यहाँ उचित नहीं है, अगर इसको छुएंगे तो मर जाएंगे। लेकिन जब उस घर में, दाऊदपुर में एक भाई के, उसका नाम है सर रामपुर, ऐसा कुछ नाम है, तो उसके घर में जब संदूक रखा गया था, तो वो घर को खुदा ने ब्लेस किया था। जब दाऊद को पता लगा कि वो घराना तो ब्लेस होता जा रहा प्रभु के अंदर, फिर क्या हुआ, उस संदूक को वहाँ पर अपने घर पे लाया गया। तो इसीलिए जब हम जो भी हम अपने जीवन से प्रभु को देते हैं, तो प्रभु हमें बढ़ा कर देता है, वो कभी भी हमें घटी नहीं रहने देता। अगर हम उसके खोजी हैं तो हमारे जीवन के अंदर वो प्रतिफल देगा। तो इसीलिए मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ इन वचनों के लिए, कि खुदा इन वचनों के द्वारा आपको ब्लेस करे और परमेश्वर के नाम की महिमा आपके जीवन के अंदर बढ़ करो। क्योंकि जितना हम परमेश्वर को खोजेंगे, जैसे इब्रानियों 11:1 को हम देखते हैं, अध्याय को देखते हैं, तो पूरा इसी विश्वास के चैप्टर के अंदर दिया गया कि कैसे कैसे लोगों ने विश्वास किया था और कैसे कैसे लोगों ने अपने जीवन को डेवलप किया था। आज अगर हम विश्वास ही खुदा पर नहीं करेंगे, उसके कार्यों पर अभी विश्वास नहीं करेंगे, तो हम कैसे डेवलप हों, कैसे आशीषों को प्राप्त कर पाएंगे। इब्रानियों जो 11:1 से लेकर 40 तक देखेंगे ना, पूरा इसी आशीष के द्वारा ब्लेसिंग दी हुई है कि लोगों ने कैसा अपना जीवन बताया था, कैसे अपने जीवन को फलवंत किया था। तो अगर आज जैसे इस स्त्री के द्वारा एक ये चतुर होकर क्या हुई थी, अन्य जाति स्त्री होकर, और परमेश्वर की आशीष को इसने प्राप्त कर लिया था। आज हम देखते हैं ब्राह्मण बानी आते हैं, ठीक है, आप देखते हैं कभी कोई पुण्यदान करता, कोई क्या करता, कोई क्या करता है, सब कुछ कर कोई कंबल देता, कोई कपड़े देता, कोई खाने के लिए कुछ दे देता है, ठीक है ना, कोई जैसे सिलाई का कारोबार, उसको कोई मशीन दे देता है। तो वो क्यों दे के जाते हैं, उन्हें पता है कि हम लोग दे रहे हैं तो खुदा हमें बढ़ कर देगा। तो उस आशीष को अन्य जाति लोग ले रहे हैं, लेकिन जो अधिकारी है उस आशीष का, वो उस चीज़ से वंचित रह रहा है। क्यों? इसीलिए खुदा ने कहा कि मेरी प्रजा अज्ञानता के कारण नष्ट होती जा रही है। उनको ज्ञान नहीं है प्रभु का, वो प्रभु के ज्ञान से वंचित हैं। और जब तक हम वचन को नहीं पढ़ेंगे, जब तक उसकी उपस्थिति में नहीं आएंगे, हम परमेश्वर की सच्चाइयों को नहीं जान पाएंगे। तो हमें उसकी उपस्थिति में रहना है, उसके वचन को जानना है, मनन करना है, प्रभु से बातें करनी है, उपास करना है और उसके वचनों के साथ बने रहना है। अगर
हम देखो, अगर ये यहाँ पर अन्य जाति थी, कैसे उस आशीष को प्राप्त किया? उसके समक्ष आकर, प्रभु ने गया उसके पास में, जहाँ प्रभु छिपा हुआ था वो प्रभु को ढूंढते हुए उसके पास आई थी। तो आज हम उसको खोजते हुए उसके पास जाएंगे तो उसके प्रतिफल को हम प्राप्त करेंगे, उसकी आशीषों को हम प्राप्त पाएंगे। अगर हम उसे खोजेंगे नहीं तो आशीष कैसे पाएंगे? तो इसीलिए हमें अपने जीवन को प्रभु के अंदर रखना है। और जैसे ये मत सोचो कि अगर आज मैं फलाना दिन मेरा छूट गया है तो मुझे कुछ मेरा घाटा हो गया, नहीं। अगर हम एक खुदा का कलाम कहता है जो मेरे लिए छोड़ेगा वो 100 गुना को प्राप्त पाएगा। तो अगर आज हम परमेश्वर के लिए अगर एक दिन छोड़ रहे हैं या 5 घंटा तो छोड़ रहे हैं ना, तो वह कभी कई गुना बढ़कर हमें देगा। ये विचार के देखना है। वो किसी लिए तो कहता है ना कि मुझे परख कर देखो मैं कैसा यहोवा भला परमेश्वर हूँ, लेकिन लोग परखना नहीं चाहते, वो अपनी बुद्धि पर चलना चाहते हैं। और जब वो अपनी बुद्धि पर चलना चाहते हैं तो वो सब क्या करते हैं? परेशान होते हैं। इसीलिए कहता है कि जैसे नीति वचन के अंदर कहता है कि अपनी समझ का सहारा ना ले, वरन अपनी बातों को क्या कर? यहोवा पर डाल दे। लेकिन आज मनुष्य क्या करता? अपनी समझ का सहारा लेता है, इसीलिए वो आशीषों से वंचित रहता है। तो हमें प्रभु की उपस्थिति में रहकर उन जिस आशीषों का खुदा ने हमें अधिकारी बनाया है, जिस राज्य का हमें अधिकारी बनाया है, उस आशीषों को हमें प्राप्त करना है। खुदा के नाम की महिमा हो। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जो वचन प्रभु आज तूने दिए हैं पिता, वो हर एक वचन प्रभु इनके आत्मा प्राण शरीर में प्रभु कार्य करे पिता। और जितने भी प्रभु ऑनलाइन इन वचनों को सुनते पिता, उनके जीवन में भी खुदा इन वचनों के द्वारा तेरी आशीष, तेरी ब्लेसिंग आए पिता। यीशु के नाम से मैं तेरी भरपूरी को पिता इन वचनों के द्वारा उनके जीवन के अंदर बोलता हूँ, यीशु के सामर्थ्य नाम से पिता। नाखून दराबा ही गोंद रोबो सिक्खा दलाराबा। और खुदा जितने भी भाई बहन यहाँ पर बैठे हैं पिता, तेरी उपस्थिति में, तेरी हजूरी में पिता, इनको भी खुदा इन वचन के द्वारा ब्लेस करते हैं पिता। कोई भी नाकर्म बातें प्रभु इनके जीवन से शैतानी आत्मा इन वचनों को न चुराने पाए पिता, यीशु के नाम से पिता। और कोई भी नाकर्म बातें प्रभु इनके जीवनों में प्रभु कार्य न करने पाते, यीशु के नाम से। नाखून दराबा ही गोंद रोबो सिक्खा दलाराबा ही दिले ही रे बाबा बाबा रे सी ठे ठे मामा रोहाई दिले बाबा रे। धन्यवाद प्रभु यीशु, तेरी महिमा और तेरे अनुग्रह के लिए पिता, यीशु के नाम से। आगे का समय खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस संगति के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने तेरे आत्मा के द्वारा प्रभु इसको कंप्लीट किया और तेरे नाम की महिमा प्रभु यहाँ पर की। तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरा नाम सब नामों से ऊंचा रहे पिता, यीशु के नाम से पिता। और इस जीवन के द्वारा केवल प्रभु तेरे ही नाम की महिमा हो और तेरे ही नाम की जय जयकार हम कर पाएँ हर पल हर समय पिता, यीशु के नाम से। ये शब्द प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा निकले, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। आमेन आमेन। धन्यवाद प्रभु यीशु। थैंक यू जीसस। धन्यवाद है वो मैं स्थापित करता हूँ यीशु के नाम से। इनके चरम का शरीर का रंग प्रभु सही रीति से बनने पाए, यीशु के नाम से। इसी समय हर एक रोग इनके शरीर से निकल कर जाए यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड। पवित्र आत्मा तेरी दया अनुग्रह को प्रभु पर मांगता हूँ। तेरा वचन कहता है सब तेरे अधर्म को क्षमा करता, तेरे रोगों को प्रभु तू चंगा कर। हाँ पिता, इनके रोगों को प्रभु तूने चंगा किया मेरे पिता, यीशु के नाम से, यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा। तेरा धन्यवाद करते हैं और इनके जीवन को ब्लेस करते हैं बड़ी गवाही के साथ मांगते हैं यीशु के नाम से। आमेन आमेन। धन्यवाद। ठीक है, तेल लगाए तेरे कर्म में पिता, मैं यीशु के नाम से स्थापित करता हूँ। खुदावन टच करता, तेरी आत्मा से टच करता। खुदावन तेरी आग उतरे यीशु के नाम से। फायर इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू लॉर्ड। पवित्र आत्मा तेरी बड़ी गवाही को प्रभु पर मैं मांग करता है यीशु के नाम से। खुदावन प्रभु यीशु तेरे लिए प्रत्येक कार्य संभव था यीशु के नाम से। जितनी भी इनके शरीर में एलर्जी किस्म की आत्माएं हैं वो तमाम इनके शरीर से वो आत्मा निकली यीशु के नाम से। फायर इन द नेम ऑफ जीसस नेम, आउट। यीशु के नाम से निकल कर जाए यहाँ से। खुदा की आग तुझ पर आ रही यीशु के नाम से। टच पवित्र आत्मा, टच पवित्र आत्मा, तेरी आग से भरे निकला यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा। खुदान प्रभु यीशु हर एक अंग भाग में प्रभु की चंगाई और मैं छुटकारे की घोषणा करता हूँ। तेरा दास होने के नाते, तेरा दास होने के नाते प्रभु इनके संपूर्ण अंग भाग प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा नॉर्मल होता यीशु के नाम से पिता। जिस प्रकार से प्रभु आपने इजराइलियों को प्रभु अपने लहू के तरह छुटकारा दिया था पिता, अपने प्रभु बछड़े के लहू की तरह छुटकारा दिया था पिता, तो उस समय प्रभु उन्होंने चंगाई पाई। लेकिन खुदा तूने तो इनके लिए प्रभु अपना पाक लहू क्रूस पर बहाया पिता, तो उसके द्वारा प्रभु मैं घोषणा करता हूँ जितनी भी एलर्जी इन्फेक्शन की आत्मा है
जो भी रहने के द्वारा मैं यीशु के नाम से बांधता हूँ, आज से तू इसके शरीर में नहीं आएगा, यीशु के सामर्थ्य नाम से। आउट इन द नेम ऑफ जीसस नेम, यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड पवित्र आत्मा, बड़ी सामर्थ्य द्वारा प्रभु के जीवन को ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम से। आमेन आमेन, धन्यवाद यीशु के नाम से पिता, ताकि खुदा ये तेरे कार्य करे और तेरे नाम की महिमा करे यीशु के नाम से पिता, यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा, तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु ने ब्लेस करते हैं यीशु के नाम से पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू प्रभु यीशु के सामर्थ्य। आमेन आमेन। पवित्र आत्मा तेरा कब्जा ले, पवित्र आत्मा तेरा कब्जा ले यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा छू ले पवित्र आत्मा, तेरी हजूरी के द्वारा छू ले यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा टच, पवित्र आत्मा टच, पवित्र आत्मा टच, पवित्र आत्मा यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा भर दे तेरी हजूरी में यीशु के सामर्थ्य नाम से। पवित्र आत्मा नाखून दराबा ही गोंदरोबो चिखान दलाराबा ही दिले ही रे बाबा बाबा बारे सी ठेठे रे मामा मामा रोहाई दिले बाबा रे। पवित्र आत्मा छू ले पवित्र आत्मा, तेरी आत्मा से भर देने यीशु के नाम से। ये तेरी उपस्थिति को खुदा अपने जीवन में महसूस करने पाए यीशु के नाम से पिता। नाखून दराबा ही गोंदरोबो चिखान दलाराबा ही दिले ही रे बाबा बाबा बारे सी ठेठे रे मामा मामा रोहाई दिले बाबा बारे। हे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर खुदा, तेरे लिए प्रभु प्रत्येक कार्य संभव है मेरे पिता, यीशु के नाम से पिता। इनके जीवन को टच कर पिता, टच कर मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, इनका कैरियर टच कर पिता, इनके वाहन टच कर पिता, इनके फाइनेंस को टच कर खुदा तेरी आत्मा के द्वारा यीशु के नाम से पिता। इनके जीवन को टच कर मेरे पिता यीशु के सामर्थ्य नाम से पिता। नाखून दराबा ही गोंदरोबो सिखान दलाराबा ही दिले ही रे बाबा बाबा रे सी ठेठे रे मामा मामा। खुदा प्रभु यीशु, मैं तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु इनके जीवन में बड़ी गवाहियों को मांगता हूँ यीशु के नाम से पिता। इनके जीवन को खुदा तेरी आत्मा की तरह बड़ी रीति से ब्लेस करता हूँ पिता। हाँ खुदा, जिस प्रकार से तेरा वचन कहता है कि भजन संहिता 92:12 कहता है कि धर्मी लोग खजूर के समान फूलेंगे फलेंगे, लबालोन के समान बढ़ते जाएंगे। हाँ पिता, ये तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु बढ़ते जाए यीशु के नाम से पिता, और इन्हें किसी भली वस्तु की घटी ना होने पाए पिता। खुदा ने तेरे राज्य में जहाँ जहाँ भी प्रभु तो इस्तेमाल करना चाहता, इन्हें इस्तेमाल कर मेरे पिता। इनके द्वारा तेरी रूहें बचाई जाए पिता यीशु के नाम से पिता। हाँ खुदा, तूने प्रभु इस सेवकाई के साथ में प्रभु ने खड़ा किया है, तो खुदा ये तेरी आत्मा सच्चाई से प्रभु तेरी सेवा करने पाए सेवकाई के साथ में यीशु के नाम से पिता। और खुदा इनकी सफलता को देकर, इनके स्वभाव को देकर प्रभु ने तेरी आत्मा के द्वारा ब्लेस कर पिता, ताकि ये तेरे राज्य के लिए खड़े होते पिता यीशु के नाम से पिता। इनके हर एक कमाई के स्रोत बढ़ते जाए पिता, हर एक कर्ज की आत्मा इनके जीवनों से सर्वनाश हो पिता यीशु के नाम से। और इनका विवाहिक जीवन प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा कंप्लीट हो मेरे पिता यीशु के नाम से पिता। तेरी शांति और अनुग्रह प्रभु इन दोनों के जीवन में भी बोलता हूँ पिता यीशु के नाम से पिता। थैंक यू लॉर्ड पवित्र आत्मा, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा टच, पवित्र आत्मा टच, पवित्र आत्मा टच, पवित्र आत्मा छू ले पवित्र आत्मा। तेरी आग के द्वारा उतर पिता, तेरी आग के द्वारा उतर पिता यीशु के नाम से। तेरी आत्मा से भर दे यीशु के नाम से, भर दे खुदा तेरी आत्मा से यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा यीशु के सामर्थ्य नाम से। आमेन आमेन, धन्यवाद खुदा। मैं तेरे समझ सकता हूँ यीशु के नाम से जितनी भी इनके चेहरे पर रहने की आत्मा यीशु के नाम से श्रापित खुदा, और इनका मन परिवर्तन के पिता तेरी उपस्थिति में पिता यीशु के नाम से। हर एक नाकर्म बातें प्रभु के जीवन से निकले हो खुदा, तेरी हजूरी में प्रभु तेरे नाम को महिमा दे पिता, और तेरे नाम को अपने जीवन की तरह ऊंचा उठाए पिता यीशु के नाम से पिता। तूने प्रभु इन्हें यहाँ चुना है, तो खुदा तेरी उपस्थिति इनके जीवन में और बढ़ जाए, और तेरे बड़े कार्यों को प्रभु करने का पिता यीशु के नाम से पिता। मुझे नहीं पता इनके लिए तूने क्या योजना रखी है, लेकिन जो योजना प्रभु तूने इनके लिए रखी है वो योजना प्रभु इनके जीवन में प्रकट हो। तेरे नाम की बड़ी महिमा पिता यीशु के नाम से पिता। इनके जीवन को ब्लेस करता हूँ पिता, और तेरे राज्य में मांग सकते हैं यीशु के नाम से पिता। हर एक नाकर्म बातें इनके जीवन से कैंसिल हो, जो तेरे वचन से दूर लेके जाने वाली हैं वो बातें कैंसिल हो यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू लॉर्ड पवित्र आत्मा। आगे का समय खुदा ने तेरे हाथों में सौंपता, बड़ी दया अनुग्रह को पवित्र मैं मांगता हूँ यीशु के नाम से। आमेन आमेन। यीशु तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। खुदा प्रभु यीशु, इस बहन की खुदा मेरी प्रार्थना प्रभु, आपने प्रभु इस बहन को चुना है पिता, इस सेवकाई के साथ में प्रभु तूने खड़ा किया है, तो पिता मैं विश्वास करता हूँ पिता ये तेरे सॉन्ग में प्रभु बढ़ती जाता है यीशु के नाम से पिता। और खुदा इन्हें सॉन्ग, तेरे सॉन्ग बनाने की भी आत्मा दे मेरे पिता, ताकि ये नए नए सॉन्ग प्रभु बनाकर तेरे नाम की महिमा कर पाए पिता। मैं विश्वास करता हूँ खुदा तेरे लिए जो शब्द बोले गए हैं वो पिता इस बहन के जीवन में कार्य करे पिता, क्योंकि तू प्रभु इन शब्दों का रचने वाला है मेरे पिता। मैं खुदा इन जीवन को, इस बहन का जीवन है खुदा तेरी आत्मा की तरह ब्लेस करता हूँ। जो भी खुदा सॉन्ग की आत्मा, जो भी प्रभु तेरी महिमा की आत्मा है वो इन पर बहन पर प्रकट हो मेरे पिता। टच पवित्र आत्मा, टच पवित्र आत्मा यीशु के सामर्थ्य नाम से पिता।
थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा। खुदा प्रभु यीशु, ये तेरे साजबाज में बजाने में प्रभु संपूर्ण हो पिता, तेरी आत्मा इन्हें संपूर्ण करे मेरे पिता यीशु के सामर्थ्य नाम से पिता। हाँ खुदा, ये तेरी महिमा में बढ़ते जाएं और तेरे बड़े कार्यों को कर पाए यीशु के नाम से पिता। नाखून दराबा ही गोंद रोबे सिखान दलाराबा, पवित्र आत्मा टच, पवित्र आत्मा बढ़ दे तेरी आत्मा से, तेरी आग उतरे पवित्र आत्मा यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा तेरी आग उतरे यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा छू ले, पवित्र आत्मा बड़ी सामर्थ्य से छू लेने पिता यीशु के नाम से पिता, और ये तेरी आत्मा में बढ़ते जाए यीशु के नाम से पिता। जिस प्रकार से पेंतुकुस के दिन खुदा तेरी आग उतरी थी पिता, उसी प्रकार से इस बहन पर भी खुदा तेरी आग उतरी पिता, और तेरी सामर्थ्य से बढ़ देने यीशु के नाम से, बढ़ते खुदा यीशु के सामर्थ्य नाम से। नाकून दराबा ही गोंद रोबो सिखान दलाराबा ही दिले ही रे बाबा बाबा बारे सी ठेठे रे मामा मामा रोहाई दिले बाबा रे। धन्यवाद पिता तेरी पवित्र हजूरी के लिए पिता। इस बहन के जीवन के द्वारा प्रभु तेरा आत्मा इनके मुख से होकर प्रभु वर्षित करे पिता। ये जब भी प्रभु रोहे, जब भी तेरी वर्षित करे पिता, तो खुदा हर एक को शैतानी आत्मा इनकी वर्षित के द्वारा सर्वनाश की जाए पिता यीशु के नाम से पिता। हाँ पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, जब भी ये साजबाज को प्रभु इस्तेमाल करते हैं तो हर एक को रोहे, चीखे मारे और चिल्लाए और दौड़े पिता यीशु के नाम से पिता। हाँ पिता, तूने प्रभु हर एक चीजें तेरे हाथ में रखी, तो खुदा वो इन बहन को पिता तेरी आत्मा की तरह ब्लेस कर पिता, ब्लेस कर पिता, हर एक को साजबाज की आत्मा को बजाने की यीशु के नाम से पिता। थैंक यू लॉर्ड पवित्र आत्मा, तेरा धन्यवाद करता हूँ, आगे का समय तेरे हाथों में सौंपता हूँ यीशु के नाम से, आमेन। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया। यीशु नाम का खजाना मेरे हाथ लगा, यीशु नाम का जाना मेरे हाथ लगा, बिगड़ा नसीब मेरा जागे पड़ा, बिगड़ा नसीब मेरा जागे पड़ा, यीशु नाम का खजाना मेरे हाथ लगा, यीशु नाम का खजाना मेरे हाथ लगा, बिगड़ा नसीब मेरा जागे पड़ा, बिगड़ा नसीब मेरा जागे पड़ा, यीशु नाम का खजाना मेरे हाथ लगा, यीशु नाम का खजाना मेरे हाथ लगा, सच्चा है मसीहा और सबसे अलग है मसीहा और सबसे अलग है, उसे मैं पसंद और मुझे वो पसंद है, पूछते हैं लोग मेरा राजे सिफा, पूछते हैं लोग मेरा राजे सिफा, यीशु नाम का खजाना मेरे हाथ लगा, यीशु नाम का खजाना मेरे हाथ लगा, बिगड़ा नसीब मेरा जागे पड़ा, बिगड़ा नसीब मेरा जागे पड़ा, यीशु नाम का खजाना मेरे हाथ लगा, यीशु नाम का खजाना मेरे हाथ लगा, लहू में छिपाया मुझे देता है, लहू में छिपाया मुझे देता है ईमान जो, वो है मेरा मालिक है मेरा है जहान जो, वो है मेरा मालिक है मेरा है जहान जो, तेरे सिवा मेरी हिफाजत कहाँ, तेरे सिवा मेरी हिफाजत कहाँ, यीशु नाम का खजाना मेरे हाथ लगा, यीशु नाम का खजाना मेरे हाथ लगा, बिगड़ा नसीब मेरा जागे पड़ा, बिगड़ा नसीब मेरा जागे पड़ा, यीशु नाम का खजाना मेरे हाथ लगा, यीशु नाम का खजाना मेरे हाथ लगा, बिगड़ा नसीब मेरा जागे पड़ा, बिगड़ा नसीब मेरा जागे पड़ा, यीशु नाम का खजाना मेरे हाथ लगा, यीशु नाम का खजाना मेरे हाथ लगा, उसको खबर मेरी मेरा फिक्रमंद है, वो है मेरी जीत और मेरा फतेहमंद है,
कबर मेरी मेरा फिक्रमंद है, वो है मेरी जीत और मेरा फतेहमंद है। शैतान को जिसने है मारा हुआ, शैतान को जिसने है मारा हुआ, यीशु नाम का खजाना मेरे हाथ लगा, यीशु नाम का खजाना मेरे ते लगा। बिगड़ा नसीब मेरा जागे पड़ा, बिगड़ा नसीब मेरा जाग पड़ा, यीशु नाम का खजाना मेरे हाथ लगा, यीशु नाम का खजाना मेरे हाथ लगा, यीशु नाम का खजाना मेरे हाथ लगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा, तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से।